आप नियम पे चलने को क्यों नहीं कहते? आपकी तरफ से कोई नियम नहीं है, जबकि गुरु तो कमांडमेंट्स देते हैं, नियम देते हैं, नियम से बांधते हैं। गुरु तो आपने कहना शुरू कर दिया है। मैं तो सिर्फ इतना ही कहता हूं, आप अपने गुरु हो जाओ। जो नियम आपने पकड़ रखे हैं, ये जरूरी है, आप कठोरता से पालन करो। और ज्यों ज्यों आपकी बुद्धि तेज हो जाएगी, प्रखर हो जाएगी, ज्यों ज्यों आप अपने ही अंदर उस प्रज्ञा को जगाने में कामयाब हो जाएंगे, ये नियम अपने आप ही बदली हो जाएंगे, आपको करने नहीं पड़ेंगे। हम मदिरा पान करते हैं और आपके सामने मदिरा लेकर के भी पहुंच जाते हैं, आप फिर भी मना नहीं करते। मैं कैसे मना कर दूं? मैं कैसे मना कर दूं? मैं मना कर नहीं सकता। आपके सवालों जैसे मैं भी सवाल लेकर के अपने गुरुदेव के पास जाता था कि आज आज मेरे गुरुजी मुझसे मदिरा पीने को मना करेंगे। क्यों? मेरे मुंह से बदबू आ रही है। तो मेरे परम आराध्य, जिनको मैं सदगुरु कहता हूं, उन्होंने उल्टी मुझसे बोतल मांग ली। आज ओल्ड मंक की बोतल ले आना शाम को, थोड़ी कड़क होनी चाहिए ना। आदेश, मैंने आदेश भी माने हैं और उनका आदेश मान के लेकर के पहुंच जाता हूं। खुद तो पीते ही हैं और मुझे भी पीने को बाध्य करते हैं। हम तो सोच रहे थे ये मना करेंगे, यहां तो उल्टा है। उन्होंने पीनी शुरू कर दी और मेरी छूट गई। ये सोच के, ओह, हम तो सोचते थे यहां सुधरेंगे, यहां तो और भ्रष्ट हो जाएंगे। ये काम मैं बहुत पीड़ित रहा हूं। इस काम पे नियम लेने के लिए, ब्रह्मचर्य का व्रत साधने के लिए मैं उनके पास एक दिन मौन रूप से खड़ा हो जाता हूं। मैं तो बड़ा परेशान हूं, मैं क्या करूं? तो उन्होंने उल्टे डिमांड कर दी, मेरे लिए भी 2-3 ले आ। मेरे देखते देखते वो सब हुआ जिनको मैं नियम में बंधने की बात कर रहा था। उन्होंने सारे नियम तोड़ दिए, तोड़ के दिखा दिए और दिखला दिया इन नियम से कुछ नहीं होता। एक समय आने पे नियम बंधन हो जाते हैं। यदि आप नियम से ही बंधे रहे तो याद रखें, वो यम के दरवाजे पे आप घबरा जाएंगे। ये नियम अपने आप एक तरफ हो जाते हैं जिस क्षण वो गुरु आपके अंदर हिलोरे मारता है। वो गुरु आपके अंदर ही जागता है, आपको जगाता है। और यदि गुरु आपको अंदर दिखाई नहीं दे रहा है तो याद रखें, ये संबंध झूठा है। तत्क्षण आप मिल तो लें एक बार। मैं 16 साल की आयु से उनको जानता हूं। मेरी वो हम उम्र थे और उन्होंने जब से पकड़ा तब से वो अंदर ही उतर गए। मेरी समझ से बाहर होता चला गया सब कुछ। और आज मैं कह दूं, मेरा गुरु वही बोलते हैं। ये उन्हीं का प्रसाद है जो अपने आप इस गोमुख से बाहर बहता है। आप किसी भी नियम से ना बंधे। हम क्वार्टर लगाए बिना ड्राइविंग नहीं कर सकते। जरूर बोतल पी लो, क्या फर्क पड़ रहा है? फर्क उन पे पड़ता है जिनको भय हो। अरे, जिसको मैं गुरु बनाने जा रहा हूं वो तो मना नहीं कर रहा है, ये कैसा गुरु है? जरा ठोको बजाओ। पहले तो गुरु को ठोक लो,
उसको ठीक से बजा के देख लो, ये बजता भी है या खाली बजाता है, खाली हुक्म देता है। वो आप परखिए, पहले उसको कदम दर कदम जांचिए, और जब आप जांच के पूरे ही घुटने टेक देंगे श्रद्धा से, फिर वो जांचेगा। फिर वो नियम नहीं देगा, आपसे सब कुछ मांग लेगा। वो मांगेगा तब जब आप घुटने टेके बैठे होंगे, सब कुछ आपका, जब आप कह रहे होंगे और सकुचा रहे होंगे, कहीं मांग ना ले। गुरु और शिष्य के बीच किस चीज का आदान प्रदान है? जो कुछ है वो सब कुछ गुरु का है। मेरे गुरु ने तो सब कुछ मांग लिया था और सब कुछ देने की सामर्थ्य दी उन्होंने। मैं किसी भी हद से गुजरा हूं और उसका नतीजा है आज किसी को भी आजाद आजाद देखना चाहता हूं। सभी आजाद हो, कोई बंधे मत रहो। ये आजादी पैदा करो, पहले तो नियम तोड़ो। नियम तोड़ने के बाद ही अपना कहीं आचरण दिखाई देता है कि मैं गलती कहां कर रहा हूं। यदि आप पापाचार कर रहे हैं और आपको दिखाई दे रहा है, तो आपका पापाचार आपको ले डूबेगा। ये बुद्धि आपको कदम दर कदम गुरु के सदृश संभालती है। हमारे दो मन है, एक कहता कर लो, दूसरा कहता मत करो। तो जो मत करो कह रहा है उसकी मानो, वो गुरु है। और जो करो कह रहा है, क्या है, कौन देख रहा है? कर लेते हैं एक बार, यहां देख रहा है। वो जो मना करने वाला है वो अंदर ही अंदर देखे चला जा रहा है। आप उसको साक्षी कहिए कि वो देख रहा है, आपके चित्र खींच रहा है कि तूने ये गलत किया है, यहां पर झूठ बोला है, जहां पर तुझे ये सब नहीं करना चाहिए था, वहां पे तूने ये सब किया है। ये कर्म अपने आप सुकर्म होने शुरू होते हैं ज्यों ज्यों आप अपने अंदर उस पवित्रता से भरते हैं। निकृष्ट से निकृष्टतम चीज भी आपको अपवित्र नहीं कर सकती है। आप उन भोगों के रास्ते से गुजरे बिना, जाने बिना, आप उनसे यदि अलग हो गए हैं तो मन में वो कामना रह जाएगी। ओह, ये चीज तो खाने को बच गई थी, ये चख लेते तो ज्यादा अच्छा है। ये पूरी जिंदगी ब्रह्मचर्य लेकर के जाने वाले घबराए घबराए से रहते हैं, सपने में भी संभाले संभाले रहते हैं, नींद में वो तो गड़बड़ होगी। आप जाग में संभाल सकते हैं, नींद में तो नहीं संभाल सकते। नींद में तो वो सब कुछ हो जाएगा। कहेंगे किससे? वो गुरु तो देख रहा है। यदि भगवान शिव उस बाला के पीछे दीवाने हो सकते हैं जो मोहिनी बनी घूम रही है उपवन में, और सब कुछ लुटाने के बाद वो मोहिनी से कौन छुपा है? उनकी माया से कौन छुपा है? वो मायापति है। वो माया पहले ही बोल देती है मैं सब कुछ करवा के आ गई हूं, इनका सब कुछ फैला दिया है मैंने, चांदी और सोना। तो वो विष्णु है, वही आपकी प्रज्ञा है, वही आपकी जाग है, वही आपका होश है, वही आपकी शक्ति है, वही आपका गुरु है। आप एक बार उस जाग के साथ तो हो जाएं। ये जाग आपको जगाने लग जाएगी। मैं उसी को मां कहता हूं। शरणम त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। या देवी, वो देवी रूपा है। वो देती ही देती है, लेती तो कुछ है ही नहीं। जीवन देती है नित्य आपको। और क्या कह दूं, आप जाग जाएं और उस परम जीवन का आनंद लें जो आपको नित्य दिया जाता है।